नहीं, मेरी तरफ से तत्कालिक पे तीसरा कारण नहीं है। मैं राजनीति से डिस्टेंस करना चाहता हूँ। मैं सामाजिक मुद्दों और सामाजिक कार्यक्रम पे ज़्यादा इंटरेस्ट रखता हूँ। सामाजिक बदलाव के पक्ष में मैं ज़्यादा रखता हूँ। हाँ, अगर उसमें राजनीति का योगदान होगा तो मैं उसे भी इस्तेमाल करूँगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी का कहना हुआ था, सदन में भी बोले थे, बहुत जगह भाषण में भी बोले थे कि अगर शिक्षित और समझदार व्यक्ति लोकतंत्र से दूर हो, राजनीति से दूर हो, तो लोकतंत्र की महत्व खत्म हो जाएगी। मैंने वही कहा कि मैं सामाजिक मुद्दों के लिए यहाँ पे आया हूँ। अगर उसमें राजनीति की जरूरत पड़ेगी तो मैं एक कदम भी पीछे नहीं हटाऊंगा। आपको कुछ नहीं विकास हुआ है। विकास क्या हुआ है? अभी तक जितने भी मुखिया बने हैं, ना नाला बना है, क्या बना है? कुछ विकास का मतलब है जब आप समाज में कुछ नया कर रहे हैं। नया का मतलब ये हुआ जो नाला बनना था वो भी नहीं बना। कितने मुखिया आए, कितने बस मुखिया नाम के ही मुखिया है, काम के कोई नहीं है। मतलब विकास और कल्याण कुछ नहीं हुआ है। क्या हुआ है विकास में? आप देखिए, आप अभी बोले ना कि हम आए, विकास के कुछ काम नजर नहीं आया। कमला स्कूल के पास जहाँ बच्चे का भविष्य होता है, हाँ, वहाँ कचरा घर बना हुआ है। हाँ, तो वही चीज जो पंचायत के हमारे प्रतिनिधि है, ये चीज उनको सोचना चाहिए। ये अगर कचरा बना हुआ है, कमी किसकी है? नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। नमस्कार, मैं दिवाकर कुमार बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के मंच से आप दर्शक का अभिनंदन स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी मैं हूं मंझौल पंचायत 1 में। मैं पिछले 3 दिनों से अपनी खुद की गाड़ी में अपने खुद के पैसे से पेट्रोल जला के लगभग 72 घंटा से ऊपर हो गया। मैं विकास और कल्याण को रोड पे खोज रहा हूँ पंचायत 1 में। मुझे विकास और कल्याण तो नहीं मिले, लेकिन रोड से जा रहा था तो बगल में 5-7 आदमी बैठे हुए मिले। मैं सोचा कि उनसे पूछता हूँ कि विकास और कल्याण का पता हो सकता है, ये लोग मुझे बता दें। मैं रुका, यहाँ पे है बहुत सारे ग्रामीण बैठे हुए हैं। सर, एक चीज हमको बताइए, मंझौल पंचायत 1 का विकास कल्याण का कुछ पता है, जानकारी है, मिल सकता है? मुझे तो नहीं लगता है कि कोई विकास मेरे नजर में हुआ है। मतलब लापता है आप? नहीं, तो मैं अभी तक विकास कल्याण का आप नहीं हुआ, नहीं हुआ मतलब वो नहीं है। विकास और कल्याण का पता मालूम है? नहीं। आपको सर? नहीं। आपको कुछ नहीं विकास हुआ है। विकास क्या हुआ है? अभी तक जितने भी मुखिया बने हैं, ना नाला बना है, क्या बना है? कुछ विकास का मतलब है जब आप समाज में कुछ नया कर रहे हैं। नया का मतलब ये हुआ जो नाला बनना था वो भी नहीं बना। कितने मुखिया आए, कितने बस मुखिया नाम के ही मुखिया है, काम के कोई नहीं है। मतलब विकास और कल्याण कुछ नहीं हुआ है। क्या हुआ है विकास में? आप देखिए, आप अभी बोले ना कि हम आए, विकास के कुछ काम नजर नहीं आया। कमला स्कूल के पास जहाँ बच्चे का भविष्य होता है, हाँ, वहाँ कचरा घर बना हुआ है। हाँ, तो वही चीज जो पंचायत के हमारे प्रतिनिधि है, ये चीज उनको सोचना चाहिए। ये अगर कचरा बना हुआ है, कमी किसकी है? जो प्रतिनिधि है उनकी है। पैसा लेके वोट दिए थे न, पैसा किस बात का होगा? तो मुखिया जी का हो सकता है पैसा खर्चा किए होंगे चुनाव में, इसलिए बोलेंगे काम नहीं करेंगे। नहीं तो वो मुखिया जी समझेंगे ना। अगर मुखिया जी, कोई प्रतिनिधि अगर पैसा खर्च करके अगर जो है वोट ले रहा है, या कोई पैसा लेके वोट दे रहा है, तो पैसा लेके अगर वोट दे रहा है तो वो जनता चुतिया है। बिल्कुल है कि नहीं है? बिल्कुल। अगर मुखिया जी पैसा बांट रहे हैं तो मुखिया जी चुतिया है, जनता से बड़ा एकदम चुतिया है। बिल्कुल। पैसा वोट किसके आधार पे होना चाहिए? वोट उसके आधार पे होना चाहिए जो हम प्रतिनिधि को चुनते हैं, काम के आधार पे चुनना चाहिए सबको। हर जनता से हम विनती कर रहे हैं कि आप लोग जो काम करने वाला है उनका सपोर्ट कीजिए, जो नहीं काम करेगा उनको नकारिए। मुर्गा भात पे वोट मत दीजिए, एकदम बिल्कुल नहीं दीजिए। ना ही पैसा पे आपका मोदी जी आदत लगा दिया जनता को 5 किलो चावल पे वोट देने का मोदी जी आदत लगा रहे हैं ना। तो एक चीज हम उनसे भी कहना चाह रहे हैं, जो मोदी जी आज 5 किलो जनता के वो जो अनाज दे रहे हैं, आप सोचते हैं गरीब का कल्याण हो, वो कल्याण नहीं है। वो जो है गरीब को और गरीब कर रहे हैं। उससे अच्छा आप किसान को जो है उसी में कुछ जैसे खाद दे रहे हैं, आप उनमें जो है कुछ करिए। आपके पंचायत में विकास कल्याण नहीं है।
देखिए यही है पंचायत एक का विकास। जब यहाँ पे वासी को नहीं पता है हम 800 का तेल जलाएं या 8,000 का या 80,000 का, हमें कहाँ मिलेगा। अच्छा आपका क्या नाम है सर? जी बलराम सिंह, किस पंचायत में घर है आपका? पंचायत एक। अच्छा पंचायत एक में विकास और कल्याण का कुछ पता है? 0%। नहीं एड्रेस पता है, कहाँ जाएंगे तो मिल जाएगा विकास और कल्याण? कहीं नहीं। पंचायत में कुछ काम मुखिया जी किए हैं? अभी तक तो नहीं किए हैं। पंचायत के मुखिया कौन है? विपिन कुमार सिंह, मुखिया कौन है? उनकी पत्नी। क्या सर जी आप मुखिया का नाम नहीं जानते हैं? 4 साल हो गया। स्मृति देवी। मुखिया प्रतिनिधि कौन हुए? स्मृति देवी नहीं मुखिया प्रतिनिधि उनके पति विपिन कुमार सिंह। अच्छा और पंचायत में ऐसा ये बताइए हमको 3-4 साल में कुछ काम हुआ है? कुछ नहीं काम हुआ है। जहाँ तहाँ एक पीने के लिए पानी जो था वो भी बेकार है। नल जल वाला जी, उसमें पिलवा निकल, उसमें पिल्लू निकलता है। इसकी शिकायत आपने मुखिया जी से किया है? बोले थे लेकिन जहाँ तहाँ नल टूटा हुआ है, पानी खुले बह रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है? कोई नहीं। वीडियो SDO CO कहीं नहीं, कोई नहीं? कोई नहीं। आवाम में सब नंगे हैं क्या? ऐसा हम कैसे कहेंगे, लेकिन विकास की कोई काम नहीं हुआ। नहीं कोई कपड़ा पहने हुए हैं? कपड़ा तो सब पहनते हैं। नहीं प्रतिनिधि के बारे में हम बता रहे हैं, पदाधिकारी के बारे में बता रहे हैं, पूछ रहे हैं। कपड़ा तो सब पहनते हैं हाँ लेकिन वो दिखावा है। चलिए पंचायत एक का कहानी आप इधर आइए। आपका क्या नाम है? कन्हैया कुमार, पंचायत एक। अच्छा कन्हैया जी आपके पंचायत में पिछले 72 घंटा से हम घूम रहे हैं, अपने गाड़ी में अपने पॉकेट से पेट्रोल भराए हैं, लगभग 800 से 1000 रुपये का पेट्रोल जला चुके हैं। एक आदमी का एड्रेस हम खोज रहे हैं। विकास और कल्याण नाम का 2 इंसान है जिसका एड्रेस खोज रहे हैं। आपको जानकारी में है पंचायत एक में कहाँ है? विकास है? कल्याण नहीं, उसका कुछ और दीजिएगा। पिताजी का नाम मुखिया होगा। विकास और कल्याण के पिताजी का नाम मुखिया होगा। खाली मुखिया बस वो तो जानकारी है? मुखिया में विपिन सिंह है। नहीं आपकी जानकारी में विकास और कल्याण पंचायत एक में कहाँ है? विकास और उनके पिता वो मुखिया जी का नहीं हम मुखिया जी के बारे में नहीं पूछ रहे हैं, विकास और कल्याण के बारे में पूछ रहे हैं सर जी। विकास और कल्याण कहाँ दिख रहा है? नहीं दिख, ये बोलिए ना नहीं दिख रहा है, नहीं जानकारी है। आप पक्ष बचाव करना चाहते हैं आपकी डिफेंस करना चाहते हैं या सच बताना चाहते हैं, ये बताइए। तो ब्लॉक में डेवलपर ऑफिसर बैठल हैं, कोई सवाल तो उनसे आपको करना चाहिए। हम पब्लिक से करेंगे, हम पदाधिकारी से नहीं करेंगे। पब्लिक तो बस घूस देती है, काम करवाती है। इंदिरा आवास बनता है आपके पंचायत में? अभी कहाँ बन रहा है? नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है। नाला वाला नलोला कहाँ? नल जल वाला में तो पानी आता है, अच्छा पानी आता है। अब अच्छा आता है खराब आता है ये नहीं बता सकते। आप कौन पानी पीते हैं? अच्छा आप करते क्या नहीं बताइए पहले। हम तो वो किसान आप सब नल जल वाला पानी पीते हैं या मिनरल वाटर पीते हैं? नहीं, हम चापाकल पानी पीते हैं। नल जल वाला नहीं पीते? पीने लायक नहीं है क्या? अब है कि नहीं, उसका कहा सब तत्व निकाल देता है, तो हम चापाकल पानी पीते हैं। नहीं पीते हैं? हाँ। यानी सरकार की ये योजना भी जनता के लिए फायदा नहीं ना? ये सब लूट खसोट की योजना था। लूट खसोट में तो सब कहता है पदाधिकारी भी मिली भगत, मुखिया भी मिली भगत, सब मिली भाई जनता घुसे पे जिए रहा है तो कौन घूस लेता है? के घुस लेता है सो जनता नहीं बताए। आप जनता नहीं? आप जनता नहीं है? आप जनता नहीं है? हमको कुछ फायदे नहीं, हम तो भाई दिन बार बोल में रहते हैं, हम का आप अच्छा आप किसान हैं जी। कितना बीघा खेती करते हैं? हमको 2-2.5 बीघा है। 1 कट्ठा जमीन में सरसों का कितना बीज लगता है? 250 गज। ऑन कैमरा देख लीजिए, वीडियो देखने वाले किसान भी हैं, पदाधिकारी भी हैं। ये किसान हैं और ये कहते हैं कि 1 कट्ठा में सरसों का बीज 250 ग्राम लगता है। 1 एकड़ में 250 सर जी मैंने खुल के बात किया, साफ साफ बात किया, ठीक है। और ये है मुखिया जी के पदाधिकारी के बीच के बिचौलिए, ऐसे लोग ही होते हैं जो सच बोलने में डरते हैं। चलिए ठीक है, आइए तो बगल में बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो मैं इनसे यह पूछना चाहता हूँ कि ये उजले सच का पहन के क्या दर्शाना चाह रहे हैं सर आप? एक्चुअली उजला शर्ट जो पहचान एक तो शांति का है
और दूसरा हमारे रीति रिवाज में पहचान उजला शर्ट का ये भी है कि जब लोकतंत्र का श्राद्ध होता है तो लोग उजले कुर्ते उजले शर्ट में नजर आते हैं। ये देखिए मेरे सामने जो है ये वल्लभ पासवान है, किसान नेता है किसान, लेकिन किसान के मुद्दों पे, कांवर के मुद्दों पे जब सामने आए तो इन्हें प्रतिनिधि पदाधिकारियों के द्वारा नेता का उपाधि दिया गया। सर आपका घर किस पंचायत में पड़ता है? पंचायत एक में विकास और कल्याण का कुछ पता है? पंचायत एक में विकास कल्याण का मुझे कोई पता नहीं है, क्यों किधर है, कहाँ पे है, कैसे है। और अगर कोई व्यक्ति विशेष है तो उसके पिताजी का नाम बताइए। अगर आप सामाजिक मुद्दे से भी कह रहे हैं कि पंचायत और विकास और कल्याण, तो बात प्राधिकार से करनी पड़ेगी। मुखिया प्राधिकार या सरपंच प्राधिकार का प्राधिकार क्या है? हमारे विचार से मुझे ये लगता है कि इस क्षेत्र में प्राधिकार शब्द का ही मतलब किधर भी नहीं पता है। सर एक मिनट, आपने जब पूरा सेंटेंस पूरा करने से पहले मेरा एक सवाल का जवाब दीजिए। आपने उजले शर्ट पहनने का 2 कारण बताया, मुझे तो लगता है कि कहीं तीसरा कारण तो नहीं है। नहीं, मेरी तरफ से तत्कालिक कोई तीसरा कारण नहीं है। मैं राजनीति से डिस्टेंस करना चाहता हूँ। मैं सामाजिक मुद्दों और सामाजिक कार्यक्रम पे ज़्यादा इंटरेस्ट रखता हूँ। सामाजिक बदलाव के पक्ष में मैं ज़्यादा रखता हूँ। हाँ, अगर उसमें राजनीति का योगदान होगा तो मैं उसे भी इस्तेमाल करूँगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी का कहना हुआ था, सदन में भी बोले थे, बहुत जगह भाषण में भी बोले थे कि अगर शिक्षित और समझदार व्यक्ति लोकतंत्र से दूर हो, राजनीति से दूर हो, तो लोकतंत्र की महत्व खत्म हो जाएगी। मैंने वही कहा कि मैं सामाजिक मुद्दों के लिए यहाँ पे आया हूँ। अगर उसमें राजनीति की जरूरत पड़ेगी तो मैं एक कदम भी पीछे नहीं हटाऊंगा। मतलब यह है कि ये तैयारी कर रहे हैं, जरूरत पड़ी तो हाथ हैंड टू हैंड, सामने टू सामने होगा। अच्छा ये बताइए सर, आपके पंचायत में पिछले 3-4 साल में कुछ विकास कार्य दिखा है? सीधी तौर पे नहीं, क्योंकि हमारा एक मूल्यांकन समिति है, हमारा विकास मूल्यांकन समिति हमारे संस्था की है, और हम बहुत से पंचायत का जायजा लेते हैं। वैसे पंचायत का भी जायजा लेते हैं, जैसे हम अन्ना हजारे के गांव के भी पंचायत को देखे हैं, जहां के स्कूल में एडमिशन लेने के लिए बम्बई से लोग आते हैं। हम मुजफ्फरपुर के भी एक पंचायत का जिक्र जानते हैं, और हम पंचायत एक का भी जान रहे हैं। इन्हें पता नहीं है कि अधिकार और बदलाव और क्या कह रहे थे, विकास और कल्याण का मतलब नहीं पता है। विकास का मतलब इनको नाला बनवाना है, कल्याण का मतलब सोलर लाइट लगवाना है। इसके सिवा भी होता है। मुखिया, घर का मुखिया कौन होता है? गार्जियन होता है। समाज का मुखिया कौन होता है? जो समाज के समस्याओं को देखे। आप एक समझ लें कि आप बंगाल चले जाए या किसी अन्य जगह पे चले जाए जहाँ पंचायती राज है, मुखिया के बिना परमिशन के पुलिस वहाँ पे हस्तक्षेप नहीं कर सकती। नॉन अवेलेबल और अवेलेबल दोनों केस में हमें पता ही नहीं है कि हमारे मुखिया जी को ये नॉलेज होगा कि हमारे क्षेत्र में किस किस पे केस है, किस किस पे FIR है, किस किस पे गलत FIR है, किस किस पे सही FIR है, या वो संपर्क किए होंगे थाना अध्यक्ष के कि इस मामले को आप मामले को आप तकनीकी रूप से संज्ञान लीजिए। तो उन्हें प्राधिकार नहीं पता। उन्हें पता है कि बस मतलब इज्जत बचाने के लिए मुखिया लड़ना, और लोगों को भी पता है कि राजनीति इसलिए करनी है कि फल्ला मुखिया बन जाए। मुखिया भी बदलाव ला सकता है। ये जहन ना आम जनता, ये बात ना आम जनता के जहन में, ये बात ना जनप्रतिनिधियों के जहन में है। बदलाव, विकास की 2 मिनट में बात करते हैं। विकास की बात में पहला नल जल योजना पंचायत एक में ही फेल नहीं है, पूरे बिहार में फेल। बिल्कुल, पंचायत एक में ही नहीं फेल है, पूरे बिहार में फेल है। आप 2 घंटे पानी देते हैं, यहाँ पे 2 घंटे पानी सवेरे में दिया जाता है, लेकिन उस पानी का फोर्स इतना होता है कि नल के बगल में मुंह सटा के भी अगर आप उसका फवारा मुंह पे लेने की कोशिश करिएगा नहीं आएगा। पानी की गंदगी के बारे में 2-3-4 कंप्लेन हमें आम जनमानस से मिला है। सफाई के मामले में 3 साल पहले बेगूसराय के ही हर गांव में डस्टबिन बांट दिया गया और कचरा उठाने का काम शुरू हो रहा है। हमारे पास कचरा उठाने का कोई व्यवस्था नहीं। पंचायती राज भवन 2 बन गया, 3 बन गया, हमारे पंचायत एक के पास नहीं है व्यवस्था। कमला से एक रोड आनी थी, बरकुरबा में सटनी थी, रोड कहाँ है मालूम नहीं। आप इस पिनमोहानी से लेके पवरा जहाँ तक मोड़ पड़ता है पंचायत एक का, उस रोड का स्थिति देख लीजिए, गंदगी देख लीजिए, उसमें मालूम नहीं। गंदगी के बगल में विद्यालय भी, विद्यालय है। अब उसमें और क्या कर सकते हैं? देखिए, एक तो पंचायत एक थोड़ा सा विकसित पंचायत है आर्थिक मामलों में,
सड़क थोड़े कंजस्टेड है तो वहाँ काम नहीं कराया जा सकता, लेकिन लाइटिंग पे काम अंतिम समय में आप कर रहे हैं, मतलब अगले चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। पानी पे काम अंतिम समय में आप कर रहे हैं तो अगले चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। आप बजट डिस्ट्रीब्यूशन, आपका अधिकार आता है बजट डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होना। आप टोले मोहल्ला में करके छोड़ दीजिएगा तो पंचायत के जगह वार्ड लग जाते, मुखिया के जगह एक वार्ड की समस्या को सॉल्व करने के लिए रहते। हुआ नहीं। इवन इफ आपको बढ़ के चिकित्सीय विभाग में दिमाग लगाना था, आपको रोजगार के लिए भी काम करना है। मुखिया प्राधिकार में केवल ये नहीं बैठा हुआ कि फंड एलोकेटेड टू जमीन ठेकेदार, फंड एलोकेटेड टू प्रशासन, आपको शिक्षा स्वास्थ्य पे भी काम करना है। फंड आप ये समझ लीजिए, मुखिया को फंड मतलब ऐसा नहीं कि कल कोई आम व्यक्ति मुखिया जीत गया तो उसके अकाउंट में 5 करोड़ 47 लाख आ गया। आप एक प्रस्ताव बना के देते हैं, सामने का विभाग उसे एक्सेप्ट करता है, तब आपके यहाँ विकास आता है। मुझे नहीं लगता यहाँ से प्रस्ताव कोई गया है। सर एक चीज बताइए हमको, राजनीतिक गलियारों में आपके मंझौल में अगल बगल के 5-7 गांवों में 2 पश्चिम प्रखंडों में 2 और मंडलों में इसकी चर्चा जोरों पर है कि वल्लभ बादशाह कांवर के मुद्दे को उठाए हैं, कांवर के मुद्दे में कुछ बदलाव लाएंगे और उसके बाद कहीं न कहीं पंचायत से राजनीति शुरू करेंगे। मसला होता है, लोगों का कहना गलत नहीं। लोग घर से क्रांतिकारी बनने के लिए निकलते हैं, देश बदलने के लिए निकलते हैं और देखते हैं मुखिया फंड 5 करोड़ का, वहाँ उनकी क्रांति वहीं दफन हो जाती है। लेकिन विश्वास रखें, वल्लभ बादशाह बाहर से आया है, 4000 कार्यक्रम का एक्सपीरियंस है वल्लभ बादशाह को रहा है। और वल्लभ बादशाह जब चाहता अपनी ज़िंदगी में हेलीकॉप्टर कैंडिडेट किसी क्षेत्र में उतर जाता, अगर 6 महीने मेहनत करता है। हम अगर राजनीति, मैं इस संभावना से भी इनकार नहीं करता हूं कि मैं राजनीति करूंगा या नहीं करूंगा, लेकिन मुझे लगेगा कि अगर विकास और समन्वयी समाज सेवा में अगर राजनीति की जरूरत होगी तो वल्लभ बादशाह वो भी अटकंड। अभी पंचायत एक में जो विकास का कहानी है, अभी पंचायत एक में जो समाज की इंसानियत की कहानी है, क्या लगता है आपको इस चीज को देखते हुए आपको मैदान में नहीं आने चाहिए? 1.5 साल का समय है, इस वीडियो को वार्निंग के तौर पे देखा जाए। 1.5 साल का समय, अगर बदलाव नहीं आए तो वल्लभ बादशाह कॉन्टेस्ट में है। देखिए, मैंने मंझौल पंचायत 4 को दिखाया था 3-4 दिन पहले, कल मैंने विक्रमपुर पंचायत को दिखाया, आज मैं मंझौल पंचायत 1 को दिखा रहा हूँ। 48 घंटा से 72 घंटा से मैं खोज लिया, विकास कल्याण नहीं मिले। रोड के बगल में एक झोपड़ी में, थोड़ा झोपड़ी को दिखा दीजिए। ऐसी बात नहीं है मैं किसी आलिशान रूम में बैठा हुआ हूँ। ये झोपड़ी देख लीजिए, डिस्को के नीचे 4-5 गांव के लोग बैठे हुए थे। मैं गाड़ी लगाया और उनके पास आ गया पूछने के लिए, यह पूछने के लिए कि भाई विकास और कल्याण का पता अगर इन्हें मालूम होगा तो मुझे बता देंगे। विकास और कल्याण का पता तो नहीं चला, समस्या की जानकारी मिल गई और साथ ही साथ पंचायत 1 के मुखिया प्रतिनिधि या मुखिया जी को पंचायत 1 के ही आम जनता की तरफ से खुली वार्निंग भी दी गई है। अगर आने वाले 1.5 सालों में पंचायत 1 में विकास नहीं हुई, अगर समुचित व्यवस्था आपने नहीं किया तो अगले चुनाव में आप तैयार रहिए, मैं तैयार हूँ। चलिए, मैं मिलूंगा फिर अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म।